सुप्रभात बच्चों, हम हर दिन की शुरुआत एक ज्ञानवर्धक सुविचार के साथ करते हैं। तो आज का सुविचार है, इन द प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस वंस एनिमी इज द बेस्ट टीचर। सहिष्णुता के अभ्यास में आपका शत्रु ही आपका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। आपका दिन शुभ हो। सवेरे का नमस्कार। आज का शब्द है एबिलिटी। इसका हिंदी अर्थ होता है योग्यता, सामर्थ्य, क्षमता या निपुणता। आइए इसे कुछ वाक्यों से समझने का प्रयास करते हैं। पहला वाक्य है, आई रियली ट्रस्ट हिज एबिलिटी। मुझे उसकी क्षमता पर पूरा भरोसा है। दूसरा वाक्य देखिए, ही हैज द एबिलिटी टू डू द वर्क। उसके पास काम करने की क्षमता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की पहेली, काला घोड़ा सफेद सवारी, एक उतरा दूसरे की बारी। एक बार फिर से सुनिए इसको। काला घोड़ा सफेद सवारी, एक उतरा दूसरे की बारी। बोलो क्या है? सोचो। बिल्कुल ठीक सोचा। इसका उत्तर है तवा रोटी। धन्यवाद। नमस्कार। आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कुछ खास बातें। सन 1839 में आज ही सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराज रणजीत सिंह का निधन हुआ था तथा सन 1964 में आज ही उड़न परी के नाम से
दुनिया भर में पहचान बनाने वाली पीटी उषा का जन्म हुआ था। पीटी उषा ने बहुत से मेडल जीते हैं तथा पीटी उषा की जिंदगी का सबसे यादगार साल सन 1984 था, जब उन्होंने लॉस एंजल्स ओलंपिक में हिस्सा लिया। इस ओलंपिक में उषा 0.01 सेकंड के अंतर से ओलंपिक मेडल जीतने से रह गई थी। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, प्रस्तुत है आज का विशेष। आज का विशेष है पीटी उषा। पीटी उषा का जन्म 27 जून सन 1964 को केरल के कोझिकोड जिले के पयोली ग्राम में हुआ था। उषा एक धाविका के रूप में भारत के लिए केरल का और विश्व के लिए भारत का अमूल्य उपहार हैं। खेल कूद के लिए पूर्णतः समर्पित उषा के जीवन का एकमात्र ध्येय ही विजय प्राप्ति बन गया। भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी माने जाने वाली पीटी उषा भारतीय खेलकूद में 1979 से हैं। पीटी उषा को उड़न परी भी कहा जाता है। पीटी उषा भारत के अब तक के सबसे अच्छे धावकों में से एक हैं। उन्हें पयोली एक्सप्रेस नामक उपनाम भी दिया गया था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। वक्त है प्रश्नोत्तरी का। पहला प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। जिस प्रकार जर्मनी में ऑटो वन बिस्मार्क ने 36 राज्यों को मिलाकर एक शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक उसी प्रकार भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी सभी रियासतों का विलय भारत में करके भारत देश का निर्माण किया था। इसलिए उनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने लगभग पूरे भारत को जीत लिया था। वो कभी भी किसी युद्ध में नहीं हारे, इसलिए इतिहासकार वीए स्मिथ ने उनको भारत का नेपोलियन कहा है। प्रश्न नंबर 3, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता है। उन्होंने अत्यंत मधुर स्वर में अपनी कविताओं का पाठ किया था। प्रश्न नंबर 4, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है कालिदास जी को। उनकी सभी रचनाओं जैसे मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद अंग्रेजी में भी किया गया है। जब ये साहित्य इंग्लैंड पहुंचा तो उसके प्रसार के लिए महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर बताया गया, क्योंकि शेक्सपियर की महानता से वहाँ के व्यक्ति पहले ही परिचित थे। धन्यवाद। नमस्कार। आइए अब सुनते हैं सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा रचित आज का बाल गीत। एक किरण आई लाई पूरब में हुआ सुखद सवेरा, एक किरण आई लाई पूरब में सुखद सवेरा, हुई दिशाएं लाल लाल हो गया धरा का घेरा। एक किरण आई हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने, एक किरण आई हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने, बही सुगंधित पवन गा रहे भौरे मीठे गाने। एक किरण बन तुम भी फैला दो दुनिया में जीवन, एक किरण बन तुम भी फैला दो दुनिया में जीवन, चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण, एक किरण आई लाई पूरब में सुखद सवेरा। धन्यवाद। सुप्रभात। आज की कहानी। आओ बच्चों, आज की कहानी सुने। टोपी वाला और एक बंदर की कहानी। एक टोपी का व्यापारी शहर में अपनी टोपियां बेचने जा रहा था। रास्ते में वह चलते चलते बहुत थक जाता है और एक पेड़ के नीचे अपनी टोपी की टोकरी को रखकर सो जाता है। उस पेड़ पर कुछ बंदर रहते थे। जैसे ही उन बंदरों की नज़र रंग बिरंगी टोपियों पर पड़ी तो उन्होंने एक एक करके सारी टोपियां उठाई और अपने सर में लगा ली। कुछ देर बाद जब व्यापारी सोकर उठा तो उसने देखा टोपियों की टोकरी तो खाली है। वह बड़ा परेशान हुआ और चिंता में पड़ गया कि मेरी सारी टोपी कहाँ गायब हो गई। उसने इधर उधर देखा तो उसे कुछ नज़र नहीं आया। तभी उसकी नज़र पेड़ पर बैठे बंदरों पर पड़ी। वे सारे बंदर उन टोपियों को पहने बैठे हुए थे। अब उसने उन बंदरों को डराकर टोपियां लेनी चाहिए तो बंदरों ने उल्टा उस व्यापारी को डराना शुरू कर दिया। तभी व्यापारी के दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसने सोचा कि बंदर नकलची स्वभाव के होते हैं, तो उसने अपनी तरकीब लगाई और अपने हाथ हिलाने लगा।
तो बंदर उसको देखकर अपने हाथ हिलाने लगे। व्यापारी फिर उछलने लगा तो बंदर भी उछलने लगे। फिर व्यापारी ने अपने सर पे से टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी। अब बंदर अपनी नकल की आदत से मजबूर उन्होंने भी एक एक करके अपनी सारी टोपियां जमीन पर फेंक दी। जैसी सारी टोपियां बंदरों ने जमीन पर फेंकी तो व्यापारी ने फटाफट उनको इकट्ठा किया और टोकरी में रखकर वहाँ से चला गया। बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि यदि कोई भी मुश्किल हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, यदि हम धैर्य रखते हैं और दिमाग से काम लेते हैं तो हमें उस मुश्किल का हल अवश्य मिलता है। थैंक यू बच्चों। नमस्कार। आज मोटिवेटर सेल्फ का विषय है सपने सच होते हैं। अपने सपनों के प्रति सजग रहें और ये तय करें कि वास्तव में हम अपने जीवन में क्या बनना या हासिल करना चाहते हैं। हम अक्सर सपने तो बुनते हैं, पर जब उन पर अमल करने की बारी आती है तो कल पर टाल देते हैं। जो करना है आज करना है, अभी करना है। कभी उसे कल पर ना टालें, ना ही अधूरा छोड़ें। सही समय का इंतजार कभी ना करें, क्योंकि हम अपनी मेहनत से प्रत्येक क्षण को विशेष बना सकते हैं। दूसरों को सुने, उनकी सलाह लें, लेकिन अंत में हमें क्या करना है ये हम खुद तय करें, ताकि उसकी पूरी जिम्मेदारी ले सकें। जरूरी नहीं कि हम अपनी पहली ही योजना में सफल हो जाएं, इसलिए मुख्य योजना के साथ साथ वैकल्पिक योजना पर भी कार्य करते रहें। अपने लक्ष्य की जांच करते रहें कि क्या सचमुच हम वही पाना चाहते हैं, क्योंकि अधूरी इच्छा से कार्य करने पर पूरी सफलता नहीं मिलती। हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कृत संकल्पित और सकारात्मक रहें और पूरी क्षमता से कार्य करें। खुद से सवाल करें, कल्पना करें कि हमने जैसा सोचा था क्या सब कुछ वैसा ही हो रहा है, क्या कुछ कमी तो नहीं रह गई, क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं। ऐसी कल्पना हमें अपने लक्ष्य के प्रति उत्साह बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। मार्ग में आने वाली बाधाओं की पहचान करें, उनसे विचलित ना हो, उनका सामना करें, अपनी गलतियों को सुधारें और उनसे सीख लेते हुए आगे बढ़ें। एक दिन सपने सच जरूर होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।